हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसमें आपको सभी यूनिट के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, पारिवारिक विज्ञान है और कला विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पारिवारिक संसाधन प्रबंध विभाग में अध्ययन किया जाता है। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग में अध्ययन किया जाता है किसका? समय, धन और ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहली अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1932 में गृह विज्ञान को परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया था? ये किया था डॉक्टर एएच रिचर्ड ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से गृह विज्ञान विभाग नहीं है? मानव विकास, पारिवारिक अध्ययन, इंजीनियर विभाग, प्रसार एवं संचार प्रबंध, वस्त्र एवं परिधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियर विभाग। क्वेश्चन नंबर 5, गुणात्मक होती है। गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक होता है विकास। और वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है मात्रात्मक। वृद्धि मूर्त होती है और विकास अमूर्त होता है। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आएगा 6, 3 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है। 3 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विकास परिणाम है। विकास किसका परिणाम है? ये आ जाएगा, इसका आंसर आपका होगा डी, व से दोनों, यानी अधिगम और परिपक्वता का परिणाम है विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों इसमें आंसर आपके राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विकासात्मक स्वरूपों की अवधि होती है। विकासात्मक स्वरूपों की अवधि होती है निश्चित। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 9, गर्भावस्था का समय है। गर्भावस्था का समय है 9 माह 7 दिन, यानी आपका आ जाता है 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण है। ये लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, मासिक चक्र का रुकना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भ्रूण की उपस्थिति का संकेत माँ को कब मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 4 माह में। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भकालीन विकास की सर्वप्रथम अवस्था है। ये होती है बीजावस्था। ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। गर्भकालीन की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। फर्स्ट होती है बीजावस्था, सेकेंड होती है भ्रूणावस्था, थर्ड होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भावस्था में आरोपण कहते हैं। गर्भावस्था में आरोपण किसको कहते हैं? निषेचित डिंब का माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, ये होता है आरोपण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लिंग निर्धारण गर्भावस्था के किस माह में होता है? ये हो जाता है 4 माह में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये आ जाते हैं गर्भवती माता का आहार, माता की अभिवृत्तियाँ और मादक पदार्थों व शराब का सेवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन होना चाहिए। ये होना चाहिए 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम तक, यानी 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु जन्म के बाद उसकी देखभाल करते हैं चिकित्सक, नर्स, प्रशिक्षित दाई। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य प्रसव में खाने को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? खिचड़ी और दलिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, माता के दूध के अतिरिक्त जो दूध शिशु को पोषण हेतु दिया जाता है, ये कहलाता है फॉर्मूला दूध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सफाई की दृष्टि से कौन सी बोतल का प्रयोग करना चाहिए? सफाई की दृष्टि से जिस बोतल की सफाई करना आसान हो वह होती है गोल मुंह की बोतल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शिशु के स्नान हेतु जल का तापमान होना चाहिए। शिशु के स्नान हेतु जल ना तो अधिक गर्म होना चाहिए और ना अधिक ठंडा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, शैशवावस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है? शैशवावस्था को 2 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं शैशवावस्था के? शैशवावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ जाएगा नवजात शैशवावस्था। ये होता है जन्म से लेके 1 माह। और सेकेंड आ जाती है हमारी जो कि शैशवावस्था जिसको बोलते हैं ओनली, ये आ जाती है 1 माह से लेकर 2 वर्ष तक। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा विकास में शिशु सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? सर्वप्रथम शिशु जब भाषा का विकास होता है शिशु की, तो सबसे पहले वो क्रंदन यानी रोना स्टार्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जन्म के समय कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? जन्म के समय क्रोध, ये आपका आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या। ये आपका संवेग नहीं पाया जाता है। भय, प्रेम, क्रोध, ये सभी शिशु के अंदर संवेग होते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 26, बल्ब लाने की क्रिया शिशु किस आयु में करता है? ये करता है शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस अवस्था को टोली पूर्व अवस्था कहते हैं? टोली पूर्व अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? कुपोषण, सुपोषण, भय? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसमें गलत दिया गया है। देखिए, सुपोषण शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, कुपोषण, बीमारी, भय ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक योग्यता है? संज्ञानात्मक योग्यता है तर्क शक्ति यानी तर्क योग्यता, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द्विभाषी में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है? द्विभाषी में 2 भाषाओं का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से वाणी विकार है? वाणी विकार आ जाता है हकलाना, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से बाल्यावस्था के सामान्य संवेग नहीं है? भय, क्रोध, शर्मिलापन? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराना। क्वेश्चन नंबर 33, चेचक का टीका लगाया जाता है? चेचक का टीका जन्म के प्रथम सप्ताह में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, तपेदिक का टीका लगाया जाता है? तपेदिक का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है और ये जन्म के 1 महीने के अंदर 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 लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस टीकाकरण के पश्चात गांठ का निर्माण होता है? ये आ जाता है बीसीजी का टीका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मुंह के द्वारा दवाई दी जाती है? ये दी जाती है पोलियो की दवाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस बीमारी का टीका सम्मिलित करके भी लगाया जाता है? ये आ जाता है आपका हैजा और टाइफाइड का टीका, इसको संयुक्त टीका भी बोलते हैं, ये सम्मिलित करके लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर के तापमान में वृद्धि होती है? कब होती है? बुखार होने पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, रोग की अवस्था में बालक सुस्त और थका हुआ होता है? जब बालक रोग से ग्रस्त होता है वह सुस्त रहता है और थका थका सा रहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि शिशु को दिन में 4 बार से अधिक मल लगे तो यह लक्षण हो सकता है अतिसार का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संक्रमण से होने वाला रोग है? संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गल तुंडिका में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? गल तुंडिका में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, शरीर का जो गले का भाग होता है वो प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों की घर पर देखभाल के लिए विकल्प है? ये आ जाता है आया और नौकरानी, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए उपयोगी है? ये आ जाते हैं क्रेच, ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 44, मजदूर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए चलने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं हैं? ये आ जाती है मोबाइल क्रेच, ये भी 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 45, अध्ययन में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया जाता है? अध्ययन में ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया है, ये किसने दिया है? मारिया मोंटेस्टी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किंडरगार्टन के संस्थापक थे? किंडरगार्टन के संस्थापक थे फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स यानी इससे हमें सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है? ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि और विकास करना, मानसिक शांति देना, सुरक्षात्मक एवं नियमात्मक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानसिक शांति देना। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें क्या पूछा गया, भोजन का शारीरिक कार्य पूछा है ओनली। शारीरिक कार्य में आ जाएंगे ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि विकास करना और सुरक्षा नियामक कार्य करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से निर्माणात्मक तत्व हैं? निर्माणात्मक तत्व आ जाते हैं, ये आता है प्रोटीन, जो कि शरीर के निर्माण में सहायक होता है, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में जल का भाग होता है? शरीर में जल का भाग वैसे 60 से 70% तक होता है, तो 60 से 70% के बीच में आपका 65 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, मोनोसेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बो जो होता है उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मोनो, डाई और पॉली। तो मोनो के अंदर क्या क्या आता है हमारा, सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है एंड लैक्टोज आता है।
और हमारा जो आ जाता है फर्स्ट जो हमारे होते हैं कार्बोज, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनो, डाई एंड पोली। मोनो में क्या क्या आते हैं हमारे? मोनो में आते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आता है एंड गैलेक्टोज। डाई में कौन कौन से आते हैं? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। पोली के अंतर्गत आते हैं हमारे स्टार्च, ये आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है, ये पोली के अंतर्गत आते हैं। तो मोनोसेक्रेट के अंतर्गत आता है हमारा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, प्राणीज कार्बोज जानतर स्टार्च किसे कहते हैं? प्राणीज कार्बोज यानी जानतर स्टार्च कहते हैं ग्लाइकोजन को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ग्लाइकोजन किस में आता है? ये आ जाता है हमारा पोलीसैकेराइड में। क्वेश्चन नंबर 52 आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल है हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, और इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केसीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है गलगंड, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और फ्लोरोसिस ये भी आपके कैल्शियम की कमी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लोहे की मात्रा होती है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लोहे की मात्रा होती है 4 से 5 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पेलाग्रा रोग का सबसे गंभीर लक्षण है। ये आ जाता है पागलपन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 थायमीन की कमी से होने वाला रोग है बेरी। थायमीन किसको कहते हैं? B1 को। रतौंधी आपको पता ही है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग आपको पता है था मैंने, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, और जो आपका ऑस्ट्रोमलेशिया है ये हो जाता है वयस्कों में, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है वृद्धों में। ये आपको याद रखना है। सभी ये तीनों रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 वसा एवं शर्करा मुख्य रूप से प्रदान करते हैं। वसा और शर्करा मुख्य रूप से क्या प्रदान करते हैं? ये प्रदान करते हैं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 सुरक्षात्मक भोज्य समूह है। सुरक्षात्मक भोज्य समूह है फल एवं सब्जियां, जिससे हमें विटामिन और खनिज मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दुग्ध व दुग्ध पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है। दुग्ध व दुग्ध पदार्थ में क्या पाया जाता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 प्रतिदिन एक वयस्क पुरुष व महिला को दालों की मात्रा ग्राम में लेनी चाहिए। ये लेनी चाहिए 60 से 70 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। उबालना, खदकाना, तलना, भाप द्वारा पकाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तलना। क्वेश्चन नंबर 64 खदकाने की विधि में पानी का तापमान होता है। ये होता है 85 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 अंकुरीकरण द्वारा पदार्थ में निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व बढ़ता है? अंकुरीकरण जो हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे आपकी मूंग मोट होती है या फिर चने होते हैं, गेहूं होता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से अर्धविकारी भोज्य पदार्थ हैं। अर्धविकारी भोज्य पदार्थ है आलू। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इनको 3 श्रेणी में रखा जाता है। ये आ जाते हैं विकारी पदार्थ, अर्धविकारी और अविकारी। विकारी में कौन सा आ जाता है? जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे दूध, इसमें आ जाएगा आपका। अर्धविकारी में आ जाएंगे आलू, जो कि आपके जैसे 10 डेज़ या 15 डेज़ तक आपके ख़राब हो जाते हैं, या फिर 1 मंथ तक ये चल जाते हैं। और अविकारी जो ख़राब नहीं होते हैं लॉन्ग टाइम तक, उसमें आ जाते हैं आपके अनाज, दालें, चावल, ये सब उसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रशीतन विधि का उचित तापमान होता है। ये होता है ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 भोज्य पदार्थों को विषाक्त बनाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु, विषाणु, खमीर। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 भोज्य पदार्थों को अति उच्च ताप से संरक्षित करने के लिए उचित तापक्रम है। ये आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कार्बोनेटेड पेय होते हैं। कार्बोनेटेड पेय होते हैं महंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से जंक फूड नहीं है। सैंडविच, चाउमीन, पिज़्ज़ा।
दाल रोटी, ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जंक फूड वैसे भी सबके फेवरेट होते हैं आजकल, तो ये आप तो अच्छे से क्वेश्चन इसको कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 75, पकाने के लिए तैयार उत्पाद है इडली का मिश्रण, जो कि आपके रेडी टू ईट आपके मिलते हैं मार्केट में सामग्री, उनको बोलते हैं तैयार उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 76, ताज़ा फलों का रस डिब्बाबंद फलों के रस की तुलना में होता है पौष्टिक, तरावटी, सस्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, जानतव रेशा है ऊन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 78, सर्वाधिक लंबा रेशा है रेशम, जो भी ये आपके रेसे हैं इनमें सर्वाधिक लंबा रेशा है रेशम का, और इस रेशम का रेसे का जो कीड़ा होता है उसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोरी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में रासायनिक रेशा है हेम्प, लिनन, नायलॉन, रेयन, तो यहाँ पर रासायनिक रेशा हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, लिनन एक रेशा है, लिनन एक वानस्पतिक रेशा है जो कि फ्लेक्स पेड़ के नाम पौधे से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लिनन का जो कंपोजिशन होता है लिनन का, वो होता है 50-50 का, यानी इसमें 50%, सॉरी रेयन का होता है, रेयन का जो कंपोजिशन होता है जिसको हम कृत्रिम रेशम कहते हैं, उसका कंपोजिशन होता है 50-50 का, यानी 50% इसमें सेल्यूलोज होता है, 50% इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो ये रेयन का कंपोजिशन होता है। और लिनन रेशा जो होता है ये भी सेल्यूलोज से बना होता है, क्योंकि ये फ्लेक्स पौधा होता है जो उससे बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, रेशों से धागे बनाने की क्रिया को कहते हैं कताई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, परंपरागत कताई की जाती है, परंपरागत कताई चरखा और तकली से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, साधारण धागा बना होता है, साधारण धागा एक ही वर्ग के रेशों से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, धागे की मजबूती निर्भर करती है, धागे की लंबाई और वजन पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, वस्त्र का निर्माण किया जाता है, रेसे और सूत दोनों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, करगे के भाग होते हैं वार बीम और क्लॉथ बीम, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, वस्त्र की गुणवत्ता निर्भर करती है ताने एवं बाने की धागे की संख्या पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, सबसे मजबूत कपड़े की बुनाई हेतु उपयोगी बुनाई है, ये आ जाती है ट्विल बुनाई, जो कि आपके डेनिम यानी जींस में प्रयोग की जाती है ट्विल बुनाई, ये सबसे मजबूत बुनाई होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, करगे द्वारा बुनकर तैयार वस्त्र कहलाता है, इसको हम कहते हैं ग्रे फैब्रिक या ग्रे गुड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, यांत्रिक परिसज्जा का उदाहरण है सिंजिंग करना, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 होगा परिसज्जा की जाती है, परिसज्जा किस पर की जाती है, वस्त्रों पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92, रासायनिक परिसज्जा का उदाहरण है फफूंदी रोधक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, विकसित रंग, एजोइक रंग, सवते प्रत्यक्ष रंग के प्रकार हैं, ये आपको इसमें आंसर पहले ही इन्होंने दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष रंग के प्रकार है विकसित रंग, एजोइक रंग और सवते विकसित रंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, रंजक एवं वर्णक संबंधित है प्राकृतिक रंग से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, बंदेज क्रिया में वस्त्र को रंगा जाता है बांधकर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, रोलर छपाई में नमूने अंकित होते हैं रोलरों पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, ज्ञान निम्न में से कौन सा संसाधन है, ज्ञान निम्न में से मानवीय संसाधन है, जितना भी आपका जो बौद्धिक क्षमता वाला आपके पास ज्ञान है, कौशल है, आपके पास अभिवृत्ति है, किस चीज़ में आपको करने में इंटरेस्ट है, रुचि है, ये सभी आपके मानवीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, आर्थिक लाभ प्राप्त करना किस प्रकार का मूल्य है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना व्यक्तिगत मूल्य है या फिर सामाजिक मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक लाभ प्राप्त करना एक बाह्य मूल्य है, क्वेश्चन नंबर 100,
निम्न में से कौन सा संसाधन समाप्त हो जाने पर पुनः लौटाया नहीं जा सकता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 101, शक्ति के साथ प्रबंध किया जाने वाला दूसरा साधन है। शक्ति के साथ जो प्रबंध किया जाने वाला दूसरा साधन है वो है समय। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, समय योजना बनाते समय सदैव ध्यान रखना चाहिए किसका? कार्यों की प्राथमिकता का, सदस्यों की रुचि, ज्ञान आदतों का, योजना का लचीलापन का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 103, मानसिक थकान के कारण है कार्य के प्रति नीरसता और अरुचि होना। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, शारीरिक थकान के मुख्य कारण है, ये आ जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब बॉडी में हमारी जमा हो जाता है तब मांसपेशियों में थकान होना स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, समय एवं शक्ति के उपकरण की आवश्यकता होती है कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, प्रेशर कुकर का सिद्धांत है। प्रेशर कुकर का सिद्धांत है उच्च ताप एवं दाब पर भोजन बनाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, रेफ्रिजरेटर में भोजन खराब नहीं होता है कम तापमान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, रसोई घर किस क्षेत्र में आता है? रसोई घर अनुपयोगी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, रंग के नाम को कहा जाता है? रंग के नाम को कहा जाता है व्यू। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, उष्ण रंग होता है, उष्ण रंग होता है लाल और पीला जो ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, लाल नीला पीला रंग है, ये रंग आ जाते हैं प्राथमिक रंग। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, फुर्तीलापन। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 113, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ये दी जाती है तत्काल। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है घायल व्यक्ति का जीवन बचाना, घायल को सांत्वना देना, घायल को गंभीर होने से बचाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115, किस प्रकार की जलन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं? ये आती है साधारण जलन। देखिए जलन के 3 प्रकार होते हैं जलने के। साधारण जलना, एक होता है विशेष जलना, एक होता है विषम जलना। साधारण में क्या होता है, त्वचा रेड हो जाती है और उसमें फफोले नहीं पड़ते हैं। जो विशेष हो जाती है उसमें फफोले पड़ जाते हैं। और जो विषम होती है इसमें हमें क्या आवश्यकता होती है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है, इसमें घाव हो जाता है। तो इस जलने के 3 प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। फफोले किसमें नहीं पड़ते हैं? साधारण जलन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, गृह परिचारिका के कार्य हैं रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 117, गृह परिचारिका का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? स्त्री, पुरुष, बच्चे। इसका राइट आंसर होगा कोई भी नहीं। देखिए जो गृह परिचारिका गृहिणी होती है उसका कार्य कुशलतापूर्वक कोई भी नहीं कर सकता है सिवाय गृहिणी के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, गृह परिचारिका को नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए, हंसमुख भी होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 119, परिचारिका का कार्य नहीं है, परिचारिका का कार्य नहीं है शारीरिक सफाई करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, कमरे की व्यवस्था करना और चिकित्सा करना, ये परिचारिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, परिचारिका को आदेश का पालन करना पड़ता है किसका? डॉक्टर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने सभी यूनिट्स के इसमें मिक्स क्वेश्चंस करे हैं और ये सीरीज़ हमारी डेली चलने वाली है। देखिए जो आरबीएसई बोर्ड की हमारी बुक्स थी 11th एंड 12th वाली, उन सभी के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है इनकी प्रैक्टिस करनी है और अभी आपको थ्योरी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जितना ज़्यादा हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।